कि यह पंजाब में केजरीवाल मॉडल एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। कांग्रेस ने जिस प्रयोग के आधार पे उसे लगा कि अभी तक अगर देखें तो जट सिख समुदाय से जो सीएम फेस होते थे, क्योंकि दलित का सीएम फेस तो आपने दिया, लेकिन दलित के अलावा जो जट सिख थे या हिंदू वोटर्स थे वो इस बार आपके साथ आते हुए नहीं दिखाई दिए। जनता ने इस बार कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए कि दो लोगों को हम देख लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी रेस में थी ही नहीं, लास्ट मोमेंट में जाने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ अपने प्रयोग किए। पंजाब 2022 के चुनावी परिणाम के बाद यह साफ हो चुका है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को टाटा बाय बाय कहना होगा। पंजाब की आवाम ने 2022 में आम आदमी पार्टी को सत्ता की कमान सौंपने का मन बनाया है, जिसके चलते भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की झोली में ताबड़तोड़ तरीके से वोट गिरे हैं। एक और जहां आम आदमी पार्टी ने 80 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, तो कांग्रेस अपना सूपड़ा साफ करवाते हुए महज 18 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं शिरोमणि अकाली दल 3 और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। पंजाब में आए आम आदमी पार्टी के सुनामी में ये तमाम विपक्षी दल किनारा ढूंढने में असमर्थ रहे और खुद को डुबा डाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर ने कद्दावर नेताओं को भी लोहे के चने चबाने को मजबूर कर डाला। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ तक कि राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वोट पर चोट खाए बैठे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यह तमाम नेता आम आदमी पार्टी के लोकल नेताओं से एक बड़े वोट मार्जिन के साथ हारे हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या पंजाब की जनता महज दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी का चयन करना चाहती है? जिस तरीके से पिछले साल कांग्रेस में आंतरिक कलह की शुरुआत हुई, क्या वो पार्टी की हार का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? मुख्यमंत्री बनने के लोभ में क्या सिद्धू और चन्नी ने मिलकर कांग्रेस की लुटिया डुबाई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जाति के आधार पर राजनीति करना और दलित मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को चुनना कांग्रेस को महंगा पड़ गया है? इंडिया पोल न्यूज़ ने आम आदमी पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार पर समीक्षा करने के लिए बात की राजनीतिक सलाहकार डॉक्टर सुनील मिश्रा से। पंजाब विधानसभा चुनाव शायद उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितने लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से स्वीप आउट किया है, इसके क्या मतलब निकाले जाए, इसके कहीं ना कहीं इस बात को भी फोकस करना जरूरी होगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। लेकिन सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो जिस तरह से केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है, मैं इस बात का खंडन करता हूं, चूंकि मैं पंजाब के 16-17 विधानसभाओं में खुद भी था, कि यह पंजाब में केजरीवाल मॉडल एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। पंजाब में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक थर्ड ऑप्शन की तलाश थी। लंबे समय तक उन्होंने अकाली का शासन देखा, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार देखी, 2 सीएम फेस देखे, कहीं ना कहीं दलितों पे एक प्रयोग देखा, तो लोगों को लगता था कि इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव डेवलप होना चाहिए। नो डाउट जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार किए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में तमाम वो लोक लुभावनी बातें या दिल्ली का रोल मॉडल बनाकर बताया है, वह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। लेकिन सिर्फ इस बात को कहना कि दिल्ली मॉडल एक्सेप्टेड हो गया, यह सरासर ठीक नहीं होगा या इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। पंजाब विधानसभा चुनाव को समझने के लिए आपको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीजें, कांग्रेस ने जिस प्रयोग के आधार पे उसे लगा कि अभी तक अगर देखें तो जट सिख समुदाय से जो सीएम फेस होते थे, उसको अगर हम दलित चेहरा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं दोआबा जोन में उन्हें बेनिफिट होगा। मुझे लगता है कि जनता ने इस प्रयोग को एक सिरे से नकार दिया, क्योंकि दलित का सीएम फेस तो आपने दिया, लेकिन दलित के अलावा जो जट सिख थे या हिंदू वोटर्स थे वो इस बार आपके साथ आते हुए नहीं दिखाई दिए। दूसरी चीजें, मुझे लगता है कि लास्ट के 2 महीने में जिस तरह से सुनील की हम बात करते हैं, सुनील जाखड़ की बात करते हैं, जिस तरह से सिद्धू की बात करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करते हैं, कांग्रेस कई खेमों में बट गई थी। खेमों में बटने का नुकसान ये हुआ कि जिस तरह से उन्हें आम आदमी पार्टी पे अटैक करना चाहिए था, वो अटैक नहीं कर पाए।
आप देखेंगे इस पूरे एपिसोड में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी कि कौन किसके वादों को जनता के बीच में सबसे जल्दी लेकर जाएगा। यही कारण था कि आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल था उससे बहुत ज्यादा रोल मॉडल चुनाकर चन्नी ने लोगों के बीच में कि मैं भी ये मुफ्त दूंगा, मैं ये फ्री दे रहा हूं, बिजली के बिल पे लोग लुभावनी बातें करने की हो। कमोवेश अगर आप देखेंगे तो इस बार मुद्दों की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो आप देखते हैं तो अकाली दल का मैनिफेस्टो भी सेम मिलेगा जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, और वही लोग लुभावनी बातें कहीं ना कहीं केजरीवाल भी कर रहे थे। जनता ने इस बार कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए कि दो लोगों को हम देख लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी रेस में थी ही नहीं, लास्ट मोमेंट में जाने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ अपने प्रयोग किए, तो यह एक बदलाव है। इसके दूरगामी परिणाम अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जिन दो प्रदेशों में इस साल चुनाव होने हैं, वो हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मनोबल अभी शिखर पे हैं। और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में बात करें या गुजरात जैसे प्रदेश में बात करें जहां पे केजरीवाल पिछले 5 सालों से अनगिन बार जो है जा चुके हैं, मुझे लगता है कि वहां पे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक कड़ी चुनौती मिलेगी। इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके एक तीसरे फैक्टर हैं जिसपे हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो इनके मेन कंपटीटर थे वो कांग्रेस थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ट्रायंगुलर फाइट बनने की सिचुएशन होगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत पंजाब में जीती है वो काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है कि दिल्ली के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक स्टेट में आने वाले भारतीय राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।